हाय प्रिय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वो डर ख़त्म करने की एक वजह लाया हूँ जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं इंग्लिश में नंबर वीक या इंग्लिश में नंबर भी कम आते हैं, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंग्लिश को बड़ा कैसे समझ रहे हैं आप। डोंट फील अबाउट दिस कि इंग्लिश बहुत हाईवी सब्जेक्ट है। इट्स लाइक हिंदी एंड इजी देन हिंदी। हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश बहुत इजी है। साथियों, मैं आपसे एक बात कहूँ तो जिस चीज़ की हमको आदत लग जाती है वो हमको क्या सरल लगती है? जी बिल्कुल सरल लगती है। जिसकी आदत नहीं लगती है वो हमें कठिन लगती है। तो आपके साथ ऐसा ही है। आपकी जो आदतें हैं वो हिंदी की हैं। किसकी हैं साथियों? हिंदी की। आपकी जो आदतें लगी हैं आपको वो हिंदी की लगी हैं, लेकिन जब आपकी यही आदतें इंग्लिश की लग जाएंगी, किसकी लग जाएंगी? इंग्लिश की, तो आपको इंग्लिश क्या लगेगी? सिंपल। क्या लगेगी? सिंपल। और हिंदी ऑलरेडी सिंपल है आपकी। हिंदी क्या है? ऑलरेडी सिंपल है। तो सिंपल हिंदी, सिंपल इंग्लिश दोनों कैसे करें? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसको कोई लैंग्वेज नहीं आता है। वो अपने वातावरण के सेंसेस को ग्रहण करता है, उसकी ज्ञानेंद्रिय उसको एक्सेप्ट करती हैं और उसी के हिसाब से वो वर्क करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। और जब वो कॉपी करता है तो वो बोलता है जैसे कि उसकी फैमिली में लोग बोलते हैं। तो जाहिर सी बात ये है, हमको वहाँ से क्या सीख मिलती है कि एक छोटा बच्चा उसकी मौसी से, उसकी माँ से, उसके पापा से या उसके किसी अन्य परिवार के सदस्यों से वो सारे वर्ड्स सीख जाता है जो वो आपस में बातें करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है। तो इसलिए हम आपको ये कहेंगे, तो आपका इन्वायरमेंट जो होता है वो है हिंदी का, इसलिए आपको अंग्रेजी क्या लगती है? बोझ लगती है। सॉरी जी, अंग्रेजी आपको क्या लगती है? बोझ लगती है। नहीं लगती तो और अच्छी बात है। तो अंग्रेजी आपको बोझ लगती है क्योंकि आपने वो इन्वायरमेंट ही नहीं बनाया है। भाई, जब जंगल में हम कभी नहीं जाएंगे तो जंगल के हर जीव हमको क्या लगेंगे? हैवी लगेंगे और ऐसा लगेगा कि ये हमको खा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ के जीवों को रहते हुए, खाते हुए अध्ययन करेंगे, उनके साथ मिलजुल कर रहना सीख जाएंगे तो हमको वो नॉर्मल लगेंगे। लेकिन अगर हम उस जगह पे फर्स्ट टाइम जाएंगे तो वो हमको नॉर्मल नहीं लगेंगे। तो अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको क्या करना है? अंग्रेजी से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप जुड़ जाइए, एकदम सट जाइए अंग्रेजी से। यहाँ आप हैं, यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप हैं तो यहाँ पे इंग्लिश को कर दीजिए एकदम साथ में। यहाँ पे आप है तो यहाँ पे इंग्लिश को कर दीजिए और इसको पकड़ लीजिए, जाने मत दीजिए। इट्स सिंपल। ये बहुत ही क्या है? सिंपल है। देखो, अब अंग्रेजी को सरल बनाने के लिए मान लो तुमको कुछ नहीं आता, ग्रामर नहीं आता। भाई, ग्रामर का बड़ा हुआ बना रखा है अध्यापकों ने कि ग्रामर नहीं आता तो अंग्रेजी नहीं आएगी। छोड़ो इस बात को, ग्रामर नहीं आता। अब देखो, हम बताते हैं अंग्रेजी सीखने के सबसे अच्छे तरीके। सबसे पहला चीज़, अंग्रेजी जब आप सीखोगे तो आप ग्रामर पर ही मत ध्यान दो। यू हैव टू फाइंड ऑल वर्ड्स विच यू नो इन हिंदी। आपको वो सारे वर्ड्स को फाइंड करना होगा, वो सारे वर्ड्स को सर्च करना होगा जितने वर्ड आप हिंदी में जानते हैं। जितने भी वर्ड आपके दिमाग में हिंदी में आ रहे हैं उन सभी वर्ड का आप अंग्रेजी ढूंढिए।
उन सभी हिंदी वर्ड्स का क्या ढूंढेंगे आप? अंग्रेजी वर्ड ढूंढेंगे। देखिए पहला स्टेप यही करेंगे आप। आपको जितना हिंदी का वर्ड आता है उस हिंदी वर्ड्स के, उस हिंदी की शब्दों को किस में ढूंढ लेना है? अंग्रेजी वर्ड्स में। तो ये आपने कहाँ से सीखा? ऑब्जर्व करो। इसे आपने अपने इन्वायरमेंट से सीखा हिंदी वर्ड को, लेकिन ये आपके इन्वायरमेंट में नहीं है। लेकिन आप ये जान सकते हैं कि एक अनपढ़ माँ भी हेलो बोलती है। एक अनपढ़ माँ भी क्या बोलती है? हेलो बोलती है। क्यों? क्योंकि हेलो जो वर्ड है इसने क्या किया है? अपने समाज में, अपने इन्वायरमेंट में पा लिया है, इसलिए ये क्या है? इसलिए हेलो वर्ड क्या लग रहा है? इसको सरल लग रहा है। लेकिन जो वर्ड इसने अपने इन्वायरमेंट में नहीं पाया है वो सारे वर्ड क्या लग रहे हैं? अंग्रेजी के टफ लग रहे हैं। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो केवल उन वर्ड से नहीं करते हैं जो हम अपने समाज में यूज करते हैं, केवल उन्हीं वर्डों के साथ तो करते नहीं हैं, हमको एडिशनल वर्ड्स भी मिलते हैं। तो उस समय हमें उस वर्ड्स की जो मीनिंग होती है पता नहीं होता है। तो जब उस वर्ड की मीनिंग हम पता करते हैं तो चीज़ें हमको समझ में आने लगती है। तो सीधी सी बात ये है कि सबसे पहले अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में ये चीज़ डालो कि हमको जो है ढेर सारे अंग्रेजी की वर्ड्स प्रिपेयर कर लेना है। और जब आप प्रिपेयर करोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी। तो अब क्या करो, जहाँ पर भी रहो उस प्रिपेयर्ड वर्ड से टूटी फूटी सेंटेंसेस बनाओ। कोई जरूरी नहीं एक्यूरेट तुम सही कर लो, टूटे फूटे सेंटेंसेस बनाओ। यू हैव टू मेक